आज के इस लाइव क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए अब जो 1.1 एक्सरसाइज था उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं। आधे से अधिक प्रश्न मैंने बता दिए हैं, बाकी जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे आप सभी के साथ, तो हम लोग चलते हैं। सभी लोग किताब ओपन करके रखिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर के अनुसार क्वेश्चन को जो है आप अपने किताब से उसको मिला सके। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उन सभी को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन को, ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रामक है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हम लोग, अच्छा एक मिनट, दूसरा प्रश्न को अभी हम छोड़ते हैं। ठीक है, जो तुल्यता संबंध साबित करने वाले जो प्रश्न थे तो उसमें कुछ प्रश्न मैंने बताया था। ठीक है, एक आध प्रश्न और हम बता देते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ शेष जो भी सवाल है उसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं। आपको मैंने 11 नंबर सवाल बताया था। ठीक है, 11 के बाद 12 नंबर सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल में एक रिलेशन दिया हुआ है त्रिभुजों के समुच्चय पर। ठीक है, ये जो है एक समुच्चय है जो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, त्रिभुजों के समुच्चय पर एक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिलेशन क्या है, तो रिलेशन ये है दो त्रिभुजों T1 और T2 के बीच। ठीक है, दो त्रिभुज है T1 और T2, इनके बीच में एक रिलेशन को परिभाषित किया गया है और रिलेशन ये है कि T1 जो है T2 के समरूप है। ठीक है, यानी कि T1 और T2 के बीच में रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि T1 सिमिलर टू T2। ठीक है, इस रिलेशन को हमें साबित करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि तुल्यता संबंध साबित करने के लिए पहले स्वतुल्य साबित करना होगा, फिर सममित साबित करना होगा, फिर संक्रामक। ठीक है, तो स्वतुल्य साबित करने के लिए जो समुच्चय है इसमें से एक अवयव लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक त्रिभुज। माना कि T1 सदस्य A। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो त्रिभुजों का समुच्चय है इसमें से एक समुच्चय हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं T1 ए के अंदर से। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हर एक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के क्या होगा, समरूप होगा, सर्वांग भी होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि T1 समरूप T1, इसलिए T1 इज रिलेटेड टू T1, तो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। ठीक है, स्वतुल्य तो यही पढ़ाए थे कि x रिलेटेड x, तो स्वतुल्य। आप खुद सोचिए कि कोई भी त्रिभुज अगर लीजिएगा तो स्वयं के समरूप तो होगा ही। ठीक है, समरूप समझते हैं ना, जिसके रूप समान हो। ठीक है, तो T1 समरूप T1 यानी कि स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब हमको साबित करना है सममित। तो सममित के लिए यहाँ से त्रिभुज ए से, त्रिभुजों के समुच्चय ए से हम दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुनः, माना कि, पुनः मान लेते हैं कि T1, ठीक है, T2 सदस्य ए ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे हैं कि T1 जो है ये रिलेटेड है T2 से। ठीक है, तो रिलेशन तो यही है, T1 और T2 का रिलेशन यही है कि T1 समरूप T2 होगा। तो हम लिख देंगे इम्प्लाई दैट T1 समरूप T2। अब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा। अगर A B के समरूप है तो B भी A के समरूप होगा। ठीक है, तो T1 समरूप T2, तो T2 समरूप T1 हो गया, यानी कि T2 का रिलेशन हो गया T1 से। ठीक है, T2 का रिलेशन T1 से हो गया, तो देखिए x रिलेटेड y अगर सूचित करेगा कि y रिलेटेड x, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। तो हमने माना है T1 समरूप T2, लेकिन आ क्या गया, T2 समरूप T1, इसलिए ये क्या हो गया, सममित हो गया। ठीक है, तो दो चीजें तो हो गई, स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। अब हमको चेक करना है क्या, संक्रामक। ठीक है, तो संक्रामक देखिए, संक्रामक के लिए आपको पता है कि तीन एलिमेंट हम लेते हैं। तो हम लिखेंगे पुनः माना कि, ठीक है, पुनः माना कि T1 T2 T3 सदस्य ए ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे हैं कि अगर आप रेगुलर क्लास देखते होंगे
तो आपको पता होगा कि हम लोग स्वतुल्य सममित संक्रामक साबित करने के लिए किस प्रकार से अवयवों को मानते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था कि संक्रामक के लिए 3 एलिमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पर हम T1 T2 T3 ले लिए और क्या कि T1 का रिलेशन T2 से है और T2 का रिलेशन T3 से है। अब अगर आप रिलेशन को पढ़िएगा तो रिलेशन यही है कि अगर ए और बी में रिलेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए समरूप है बी। यही रिलेशन का परिभाषा है कि दिए गए त्रिभुज जो है वो समरूप है। ठीक है, तो T1 रिलेटेड टू T2, इसका मतलब हुआ T1 समरूप होगा T2 के, और T2 का रिलेशन T3 से है, यानी कि T2 समरूप होगा T3। ठीक है, अब ये समरूपता का संकेत है। अब देखो T1 जो है T2 के जैसा है और T2 जो है T3 के जैसा है, तो T1 और T3 भी क्या होंगे, समरूप होंगे। T1 का रूप T2 के जैसा है, T2 का रूप T3 के जैसा है। इसका अर्थ हो गया कि ये सभी क्या होंगे, तीनों समरूप होंगे। तो हम लिख देंगे इम्प्लाई दैट T1 समरूप T3। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 का रिलेशन हो गया T3 से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि x रिलेटेड y और y रिलेटेड x अगर सूचित करे, सॉरी y रिलेटेड z सूचित करे कि x रिलेटेड z, तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक। तो हम देखिए T1 रिलेटेड T2 माने, T2 रिलेटेड T3 माने, तो हमको मिल गया T1 रिलेटेड T3। इसका अर्थ है कि ये क्या है, संक्रामक भी है। ठीक है, तो स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया। तो ऐसे रिलेशन को जो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हो उसी को हम लोग कहेंगे तुल्यता संबंध। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि अतः R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध है। तो ये हो गया। ठीक है, साबित करना था, साबित हो गया। अब इसमें एक छोटा सा और सवाल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए किताब आप सामने रखिएगा ताकि क्वेश्चन को मिला पाए। ठीक है, इसमें एक और सवाल दिया हुआ है कि ये भी सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 4 5 हैं और दूसरा त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 12 13 हैं। ठीक है, 3 4 5 है और जिसकी भुजाएं 5 12 13 हैं, और एक तीसरा त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्या है, 6 8 और 10 है। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन रिलेटेड है, मतलब रिलेटेड रिलेशन में क्या दिया है कि समरूप है। तो समरूप तभी होगा जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ज्यामिति में 10th में पढ़े होंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे समरूप। तो देखिए ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो ये वाला इसके समरूप होगा। क्यों, क्योंकि 3/6 काट के 1/2 आएगा, 4/8 भी काट के 1/2 आएगा, 5/10 भी काट के 1/2 आएगा। ठीक है, तो अनुपात बराबर है, यानी कि T1 समरूप है T3 के, लेकिन इसके समरूप कोई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अनुपात बराबर नहीं है। ठीक है, तो 3 त्रिभुज दिए गए हैं, T1 T2 T3, उनकी भुजाएं दी गई है। इनमें से पूछ रहा है कौन संबंधित है, तो संबंधित वही होगा जो समरूप होगा, क्योंकि संबंध की परिभाषा में है। ठीक है, जो प्रश्न में संबंध की परिभाषा दिया है उसमें दिया है कि त्रिभुज जो है वो समरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये 13 नंबर है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है। क्या दिया है कि एक बहुभुजों का समुच्चय है। ठीक है, बहुभुजों का समुच्चय है, P1 और P2 के बीच में रिलेशन है कि P1 और P2 के भुजाओं की संख्या बराबर है। ये भी इजी सवाल है। ठीक है, हम हिंट्स दे देते हैं, आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक बहुभुजों का समुच्चय है, P बराबर लिख दीजिएगा बहुभुजों का समुच्चय। बहुभुज समझते हो ना, जैसे त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, ऐसे बहुभुजों का ये समुच्चय दिया है। ठीक है, रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन है P1 और P2 में। क्या रिलेशन है कि इनके भुजाओं की संख्या बराबर है, मतलब P1 बराबर P2। ठीक है, यही सिंपल है, P1 बराबर P2, भुजाओं की संख्या बराबर है ना कि P1 बराबर P2। ठीक है, सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। तो पहले इसमें से एगो P लोगे, तो P मान लो कि P1 सदस्य